हेलो इंजीनियर्स, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे इंजीनियर्स क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बीटेक कर रखा होगा, सीएस आईटी मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल से, और डिफरेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, उसी तैयारी से थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट मारने से कोल इंडिया जैसे पीएसयूज में आप लोगों की जॉब लग सकती है। 647 पोस्ट है इसमें। एग्जाम की डेट, एलिजिबिलिटी और फॉर्म फिलअप की बात करेंगे। और इसी वीडियो में आप लोगों से बात किया जाएगा कैसे आप बहुत स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करके 2.5 महीने में सरकारी जॉब ले सकते हैं, मात्र 2.5 महीने में। तो दोस्तों, यहां पे देखिएगा, सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। मैं आपको पूरा का पूरा बता देता हूं। पहली बात, 660 वैकेंसी है टोटल, और 5 मई को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। 12 मई से आवेदन शुरू हुआ, लास्ट डेट 11 जून है। कौन कौन से ब्रांच में अगर आपने बीटेक कर रखा हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से अगर आपने बीई बीटेक किया है, और इससे रिलेटेड किसी भी इक्विवेलेंट ब्रांच से अगर आपने बीटेक कर रखा है और आपका बीटेक में 60% है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप इन ब्रांचेस से फाइनल ईयर में भी हैं तो भी एलिजिबल है। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है कोल इंडिया में, मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे एक चीज याद रखना, कंप्यूटर बेस्ड होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपकी ज्वाइनिंग और एग्जाम। सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं, एग्जाम देखो, डेट अगर मैं बात करूं तो यहां पे समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा, राइट। तो सबसे बड़ा सस्पेंस एग्जाम डेट को लेकर के है। तो देखो, मैंने पूरा ट्रेंड एनालाइज किया है गाइस, 2025 का भी, 2026 का, और साथ में 2019 का। 2019 में भी 2.5 महीने के गैप में एग्जाम हुआ था। जब आपका रिक्रूटमेंट आया था 2025 में भी वही हुआ था। तो उसी तरीके से 2026 में अगर मैं बात करूं, 12 मई को फॉर्म भरा जा रहा है। इसके 2.5 महीने बाद तो आता है आप लोगों को, देखिए, मई, जून, जुलाई। समझ रहे, मई चल रहा है, 12 मई से 12 जून 1 महीना, 12 जून से 12 जुलाई 2 महीना, जुलाई के एंड तक आपका एग्जामिनेशन है। मतलब आपको 2.5 महीने में सरकारी नौकरी मिलने वाली है, ढंग से अगर आपने प्रिपरेशन कर दिया तो। अब सवाल है कि जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको अगर प्रमोशन फास्ट चाहिए तो एमसीएल, एसईसीएल, एनसीएल कर देना। 3 प्रेफरेंस मांग रहा है, और आपको कुछ तगड़ा सीखना है, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, तो ये वाला प्रेफरेंस रखना। क्योंकि यहां पे बहुत सारे बच्चों को डाउट है पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखें, और ऑलमोस्ट हर एक इनके यूनिट में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। हर जगह होती है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको हैवी मशीनरी के बीच में अगर आपको काम करना है, अगर आपको कम स्ट्रेस चाहिए, अगर आपको हार्ड कोर माइनिंग का करियर अगर आपको चाहिए, तो ये वाला। तो हमने आप लोगों को कम समय में पोस्ट प्रेफरेंस भी बता दिया। अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। देखो, इंजीनियर्स अड्डा कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का मतलब, मैं आपको बता रहा हूं, कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग मतलब इंजीनियर्स अड्डा। पूरी भारत की बेस्ट टीम आप लोगों को यहाँ पे पढ़ा रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट प्रिपरेशन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे करवाया जाएगा। और यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू का डिस्कशन, और साथ में डाउट सपोर्ट। और ये बैच आप लोगों का कल से ही स्टार्ट है, मतलब पहली क्लास हो चुकी है। आप लोगों को डेमो के तौर पे अड्डा के ऐप में फ्री में मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है, जाकर के देखो और उसको ज्वाइन करो जल्द से जल्द। उसमें लेट मत करो, क्योंकि ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड में 2.5 महीने में पूरा का पूरा आपको इंटायर सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा, 8 से 9 घंटे की क्लासेस से। तो इतना बेहतरीन मौका आपको दोबारा नहीं आएगा। मैं आपको, मैकेनिकल का बैच है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का भी है, और सीएस का भी बैच है। तो देर मत करो, मैं आपको बता रहा हूं जस्ट। और सबसे बड़ी बात, मोस्ट एफोर्डेबल है। और आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, भारत का कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की तैयारी करने वाला हर एक स्टूडेंट इस बैच को ज्वाइन कर चुका है। तो आप क्यों नहीं करेंगे? सारे फीचर्स के साथ हैं, और ऐसा फीचर्स मार्केट में कोई दे भी नहीं रहा है। 2.5 महीने में पूरा कोर्स कवरेज, फाउंडेशन टाइप का, डीपीपी, टेस्ट सीरीज, ई बुक, सब कुछ आपको मिल रहा है यार इसमें। तो जाओ, सही में ज्वाइन करो, और इसके लिए कूपन कोड यूज करते देना इस बैच को ज्वाइन करते समय। ये ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना। फिर इसके बाद बात करूंगा फॉर्म फिलअप की। ठीक, सबसे पहले ये बैच स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ।
अड्डा 24/7 की वेबसाइट ऐसे आप खोलना है, ठीक, और इसे जाना है। अब यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाकर के देखिएगा इंजीनियर्स। इंजीनियर्स में सबसे पहले अपनी ब्रांच टिक करिएगा, जो भी आपकी ब्रांच है। देखो ब्रांच टिक करने के बाद जैसे आपकी ब्रांच मैकेनिकल, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो मैकेनिकल में आपको जाना है किस पे, कोल इंडिया में, और ये आपको बैच दिख जाएगा। एक बार अगर आपको इसका सिलेबस देखना है गुरु, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे ये पूरा का पूरा पूरा आपको यहाँ पे टेक का सिलेबस मिल जाएगा, पूरा टेक का सिलेबस, और यहाँ पे नॉन टेक का सिलेबस, हर चीज क्या क्या टॉपिक नॉन टेक में पूछा जाएगा ये आपको सारा का सारा है। तो डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो जस्ट गो एंड चेक आउट, और ये आपको टेक्निकल का पूरा का। तो समय है आप लोगों के पास अभी बहुत बेहतरीन इस एग्जाम की तैयारी करने का। हमने आप लोगों को देखिएगा यहाँ पे सिलेबस भी इस तरह से डिजाइन किया है कि भाई आपकी क्लासेस जो है ना कब तक खत्म हो जाए, करीब जुलाई तक खत्म हो जाए, राइट, ठीक है। तो जाइए अब बात कर लेते हैं, फॉर्म फिलिंग करोगे, फॉर्म फिलअप प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे, अच्छा कट ऑफ कितना जाता है। तो कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 2019 में वैकेंसी आई थी, तो ये कट ऑफ गया था। हर साल देखिए वैकेंसी अलग अलग होती है, तो कट ऑफ भी अलग अलग। लेकिन कोल इंडिया के पेपर देखने के बाद ऐसा लगता है कि इनका पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, इनका पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, इनका पेपर वन लाइनर काइंड ऑफ होता है, आसान क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं 140 देखिएगा माइनिंग का, 100 इलेक्ट्रिकल का, 162 मैकेनिकल का, 154 सिविल का, 167। तो सीएसआईटी का भी यही कट ऑफ है। तो इस बार भी अगर आपको सेम पेपर आता है तो कोल इंडिया में आपको मान के चलो 150 के ऊपर एनी हाउ जाना है, एनी। हाँ पिछली बार इंटरव्यू था, इस बार इंटरव्यू नहीं है, तो ये टारगेट है आपको। अब फॉर्म फिलअप करोगे तो देखो आपको सबसे बड़ी बात कि सेल्फ अटेस्टेड, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स जितने हैं ना सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब स्कैन फोटो कॉपी कराइए, पहले सिग्नेचर करिए, फिर उसके बाद स्कैन करके अपलोड कराइए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो पहले ये डॉक्यूमेंट्स सब रेडी करा देना, फिर उसके बाद ही आप फॉर्म को भरना। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, इंटायर प्रोसेस में क्या ही पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो फॉर्म फिलअप में थोड़ा सा ध्यान देना, फोटो सिग्नेचर वगैरह एकदम लेटेस्ट वीक का होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लग रहे हैं, लाइक 10th का सिग्नेचर, 12th का क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑल सेमेस्टर के मार्कशीट, फाइनल ईयर के जितने लोग हैं ना भाई, एक बात याद रखना, जितना परसेंटेज अब तक का उसका एवरेज लेना है आपको। तो फाइनल ईयर वाले भी इसमें एलिजिबल है, मैं आपको बता रहा हूँ, दैट्स योर कॉल। तो गाइज इतनी बड़ी वैकेंसी है, आप लोग हाथ से मत जाने दो। भारत की बेस्ट टीम आप लोगों को प्रॉपर अच्छे से प्रिपरेशन कराने के लिए तैयार है, तो जाइए अपनी जर्नी को शुरू करिएगा, ठीक है। थैंक यू। और अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करना तो इंजीनियर अड्डा चैनल को आकर के सब्सक्राइब कर देना था आप लोग, और वहीं पे तैयारी चल रही है, चाहे अड्डा 24/7 पे देख रहे हैं, चाहे अड्डा के रेगुलेटरी पे, चाहे किसी भी चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं।